प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। हम जो है आज का वचन को आपके जितने भी मित्र भाई बहन जहाँ भी इसे देखते हैं अपने मनों को झुकाएं और 2 मिनट हम प्रार्थना करेंगे। सुबह के समय है, परमेश्वर को अपने महिमा प्रभु यीशु मसीह को देना चाहिए कि प्रभु तुझे महिमा मिले। धन्यवाद प्रभु जी, सर्वशक्तिमान प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आज के दिन को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे परिवार में पूरे लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। और जो भाई बहन भी ऑनलाइन यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी चीजों से संगति कर रहे हैं, तेरे साथ संगति कर रहे हैं, वचन के साथ संगति कर रहे हैं परमेश्वर, इन सभी परिवार को मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ पिता परमेश्वर। और भी भाई बहन जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें भी मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। तमाम पड़े हैं इस जगत में प्रभु, पृथ्वी से छोड़कर प्रभु, सब तेरी गवाह होने पाए परमेश्वर, तेरी मध्य में आने पाए प्रभु जी, तेरे राज और धर्म की खोज करें। आपने कहा कि सारी वस्तु में चले। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज के दिन कितने भी भाई बहन ये दिन को नहीं देखा है, वो दिन देखने के लिए सहायता मदद कर प्रभु जी। और आज के दिन सभी परिवार को सुरक्षा मांग लेते हैं, सुन ग्रहण कर परमेश्वर, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो धन्यवाद। हम मरकुस उसका 5 अध्याय पढ़ेंगे। मरकुस 5 अध्याय में लिखा है, पहला वचन कहता है, देखिए यहाँ पर लिखा है, ढेर सुनिया दुष्ट व्यक्ति को चंगा करना। मतलब पहले हेडिंग में लिखा है मरकुस पहला 5 अध्याय पहला में लिखा है। देखिए यहाँ पर लिखा है, झील के पार के सोनिया देश पहुंचे और पहुंचे झील के पास के सोनिया देश परमेश्वर पहुंचे। ध्यान से सुनिएगा, हालेलुया। तब गेर सोनिया देश पहुंचे, नाव पर से तुरंत उतरा और मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी वो कब्र में से निकलकर तुरंत मिला। किसे मिला? परमेश्वर को मिला। और दुष्ट आत्मा किसी कब्र में रहता था। एक जैसा कि आदमी को गाड़ देते हैं शमशान घाट में, कहीं और वहां कब्र रहता है, हिंदू हो मुस्लिम हो भाई हो, एक कब्र शमशान घाट जिसे कहते हैं मुर्दा घाट, वहां पर रहकर वो क्या करता था? अपने दिन को बिताता था। वो शैतान उसको कब्जा कर लिया था। वो इंसान जो है ठीक था, लेकिन उससे क्या दुष्ट आत्मा, जैसा कि रोड में कैसा पाए जाते हैं, जैसा कि रोड में पागल घूमता है, पागल मेंटेड हो जाते हैं, तो कई लोग बोलते हैं ये पागल है, मार देगा, चाकू मार देगा, झगड़ा करेगा, नहाए धोए नहीं, चल जा, ऐसे बोल देते हैं लोग। हाँ, कोई बोलता है कि वहां पर भेज देंगे ये ठीक हो जाएगा, वो बोलता है कि डॉक्टर मेंटल में भेज देंगे ठीक हो जाएगा। कई लोग ऐसे विचार रख लेते हैं, हालेलुया। परेशान होता है तो जहर दे के मार देंगे या वगैरह वगैरह कुछ कर देंगे। पागल के लिए पागल हो गए हैं तो कुछ भी हम लोगों को घात कर सकता है, हालेलुया। तो ऐसा ही वो दुष्ट आत्मा था और वो परमेश्वर को, देखो यहाँ पर लिखा है, मनुष्य जिसमें दुष्ट आत्मा थी वो निकलकर उसे मिला। किसे मिला? यीशु को। ठीक है, कब्रों में रहा करता था और कोई उसे उसे भी सांकल से भी बांध नहीं सकता था। उसे जंजीर जंजीर होता है ना, उसे बांध नहीं सकता है। अगर जंजीर से भी बांध रहे हो तो वो टुकड़े टुकड़े कर देता था, हालेलुया। तो उसके घर वाले बहुत इसमें गया होगा, बहुत इलाज कराया होगा, बहुत जगह गया होगा, बैगा के पास गया होगा, ओझा के पास गया होगा, पंडित के पास गया होगा, पूजा पाठ करवाया होगा, है ना, होम बलि करवाया होगा, डॉक्टर के पास गया होगा, बहुत ट्रीटमेंट कराया होगा, है ना, वो उसको शरीर को बचाने के लिए वो। और इसमें दूसरी बात, वो कर्ज में भी हो सकता है, धन बेचकर अपने बेटी बेटाओं को भी बचाने की कोशिश किया, बेटा को बचाने की कोशिश किया, तो
वो व्यक्ति भी परेशान है, पूरे परिवार परेशान है। वो जिसमें दुष्ट आत्मा लगा था वो तो समझ लो कि दुष्ट आत्मा से ले जा रहा था, है ना। तो बहुत तकलीफ में था, बेड़ी लगा, जंजीर बंधा, है ना। मोहल्ले वाले परेशान, सभी लोग परेशान। दूसरी बात, पहला बात तो बेड़ी लगा, दूसरी बात पागल है, किसी को मार देगा, किसी को कुछ कर देगा, मोहल्ले वाले भी डरते थे। और दूसरी बात, बहुत घर वाले भी परेशान हो जाता था। अब उसके नहाना नहीं, धोना नहीं, कुछ करना नहीं, जैसा है दुष्ट आत्मा पागल के रूप में उसे कर दिया है। हालेलुया। प्रियो भाई, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर यहोवा का वचन है। और तब वो अशुद्ध आत्मा कब्र में से निकला और वो बेड़ी से बंधा नहीं था, क्योंकि सांकड़ जब बार बार वो बेड़ियों को, सांकड़ों को बांधा करता था तो उसे सांकड़ों को तोड़ दिया करता था और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। हालेलुया। कोई भी उसे वश में नहीं कर सकता। दुष्ट आत्मा उस पर ऐसा अटैक किया। बोला ना कि डॉक्टर के पास गया होगा, तंत्र मंत्र करने वाले के पास गया होगा, ओझा बैगा सब चीज दिखा लिया होगा, कई प्रार्थना, कई पूजा पाठ, कई ऐसे वगैरह वगैरह करवाया होगा, धूम बलि, वोम बलि, बकरा बलि, मुर्गा बलि, जो भी चढ़ाया होगा वो बहुत चीज किया होगा। पर बहुत चीज करने के बाद हताश, निराश, दुखी, टेंशन, उसका पिता बहुत उदास, नाराज हो गया होगा, कर्ज में हो गया होगा, बोझ में दब गया होगा, टेंशन हो गया होगा, मैं क्या करूं, मेरा बेटा छुटकारा नहीं मिल रहा है। तो अंत में क्या किया उसने, कोई तो अपने घर से भगा देते हैं कि पागल हो गया है, मेरा बेटा पागल हो गया है, मेरा बेटी पागल हो गया है, मेरे बच्चा पागल हो गया है, इसे घर से ही निकाल देते हैं या इसे दुनिया से ही उठा देते हैं, खत्म। ऐसे लोगों का विचार और भावनाएं मन में जग जाता है, क्योंकि वो पूरे संसार में गया होगा, पूरे जगत के छोर तक उसे चेक करा लिया होगा, सब चीज करा लिया होगा, पर वो ठीक नहीं हुआ। तब क्या करते हैं, छोड़ देते। लेकिन वहां पर देखिए, वहां पर यीशु, जिसका नाम यहोवा सर्वशक्तिमान, जिसने हमें और आपको स्वास्थ्य दिया है, शरीर दिया है, हम उस कर्ता को नहीं जानते क्या? उस कर्ता ने, यीशु पिता ने उसे चंगाई दिया, उसे छुटकारा दिया, उस दुष्ट आत्माओं से चंगा किया है। सुनिएगा आगे। हालेलुया। तब वो संसार में दुष्ट आत्मा क्या कर रहे हैं, उसे कोई भी वश में नहीं कर सकता था, परंतु लगातार लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में अपने आप को चिल्लाकर चिल्लाकर घायल करता था, अपने आप को ही पत्थर मार लेता था दुष्ट आत्मा, जिसको पागल व्यक्ति है। अपने आप को ही न नहाता था, न धोता था, जैसा कपड़ा है वैसा ही रहेगा, जैसा फटा है वैसा ही रहेगा। हालेलुया। तो वो अपने आप को ही घायल करता, अपने आप को ही क्या करता, मारने का योजना करता। वो नहीं करता, परंतु उसके अंदर जो है शैतान है। हालेलुया। दुष्ट आत्मा जिसको कहते हैं। हालेलुया। तब देखो, तब लिखा है वो चिल्लाया करता था और अपने आप को घायल करता था। तब वहां से यीशु को ही देखकर दौड़कर उसे प्रणाम किया। हालेलुया। किसने प्रणाम किया? यहाँ पर दो तीन व्यक्ति दर्शाए गए हैं। हालेलुया। पहला यीशु, दूसरा शैतान, तीसरा मनुष्य। हालेलुया। तब परमेश्वर को, यीशु पिता को देखकर दौड़ लगाकर दुष्ट आत्मा भागते हुए गया और कहा,
दौड़ कर कहा, देखो यीशु को दौड़ लगाकर प्रणाम किया, है ना, और प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु परम प्रधान के पुत्र, मुझसे तुझसे क्या काम। हालेलुया। ये मनुष्य नहीं बोल रहा है, यहाँ वो इंसान नहीं बोल रहा है, जो पागल व्यक्ति है वो नहीं बोल रहा है वहां पर कि मुझे तुझसे क्या काम है, वो नहीं बोल रहा है। यहाँ पर वो शैतान बोल रहा है, लूसीफर जिसका बोल रहे हैं वो बोल रहा है, देखो हे परम प्रधान के परमेश्वर के पुत्र, मुझसे तुझसे क्या काम है ना, मैं तुझसे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि तुझे मुझे पीड़ा मत दो। इंसान नहीं बोल रहा है पीड़ा मत दो, यहाँ पर शैतान बोल रहा है कि मुझे अब पीड़ा मत दो। तो मैं परमेश्वर का तुझे शपथ देता हूँ, मुझे पीड़ा मत दो। तो यहाँ पर परमेश्वर कहता है, देखिए मुझे पीड़ा मत दो, क्योंकि उसने उनसे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, हे अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य में से निकल आ। देखिए पहली बात हम यहाँ पर पीछे जाते हैं, यहाँ पर यार यहाँ पर पीछे जाते हैं, क्या बोलते हैं, यहाँ पर यीशु को देखकर चिल्लाकर कहा, क्योंकि मुझे पीड़ा न दे। उसने कहा, हे अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य में से निकल आ। और उसने कहा कि अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य में से निकल आ, और उसे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा कि मेरा नाम सेना है, क्योंकि मैं बहुत सब हूँ। यहाँ पर लिखा, क्योंकि मैं बहुत सब हूँ, मुझे इसमें से निकल कर आया। और उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, शैतान ने कहा, मेरा नाम सेना है, मेरा नाम सेना है, क्योंकि मैं बहुत सारे लोग, बहुत से लोग हूँ और पीड़ा ना दे, ऐसा बोलकर बोल। तब उसने उससे विनती की, पूछा, उसने कहा कि मेरा नाम सेना है, क्योंकि मैं बहुत सा हूँ, और उसे विनती करके कहा, मुझे इस देश से बाहर मत भेजो। तो उसने कहा कि इस देश से भी बाहर मत भेजो, क्योंकि मैं तुमसे विनती करता हूँ, और कहा कि मैं इस स्वर्ग बीच में मुझे भेज दे। और उसने आज्ञा दी कि यह अशुद्ध आत्मा निकलकर तू इस स्वर्ग के झुंड में जो 2000 थे उसके बीच में भेज दे। दुष्ट आत्मा कितना था? जो पागल व्यक्ति था, 2000। तब लिखा है, झुंड के 2000 था, और कंकड़ पे झपट कर झील पर पड़ गया, जाकर डूब मरा, क्योंकि चरवाहा भागकर उस गांव में समाचार सुनाया, और जो हुआ था वो लोगों को देखने आ गया। जो सुअर चरा रहा था, गडरिया जो इसका कहते हैं, जो चराने वाला चरवाहा, हर एक जानवरों को, जो अपने अपने जानवरों को जो चराते हैं, वो सब कहते हैं, तो देखा और पूरा हाल जाकर गांव में बताया, है ना। तब देखो यहाँ पर भाग कर गया, तो जाकर पूरा हाल बताया, और देखा कि यीशु के पास आया, और जिसमें दुष्ट आत्मा थी, अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने और संचित अच्छे से बैठे देखकर डर गए लोग। अरे ये तो पागल व्यक्ति था, ये कैसे अच्छा हो गया? और देखा कि तो ये अच्छा हो गया, इसमें से दुष्ट आत्मा था और ये निकल गया, तो बड़ा अच्छा हो गया। तो कई लोग ऐसे हैं जो दुष्ट आत्मा, मिर्गी की आत्मा, लकवे की आत्मा,
कैंसर की आत्मा, ये सारे दुष्ट आत्मा मिर्गी आने वाला, फेट आने वाला, थायराइड, बीपी, सबके थोड़ा थोड़ा, किसी में एक है, किसी में दो है, किसी में 5 है, किसी में 10 है, किसी में 20 है, ऐसे करके हर एक में एक दुष्ट कर्म पाए जाते हैं। हालेलुया, दुष्ट आत्मा पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखा कि उसे देखा कि ये तो अच्छा पहना है और अच्छा बैठा है, और कहा कि इसमें दुष्ट आत्मा थी। तो देखा कि ये अच्छा पहना और देखा कि दुष्ट आत्मा थी, जिसे सुअर के पूरा हाल सुनाया, और तब उसने विनती करके कहने लगा, हमारे सीमा से चला जा। जब वो नाव पर चढ़ने लगा, तो जिस उसमें दुष्ट आत्मा थी उसे विनती करके कहने लगा, मुझे अपनी साथ रहने दे, मुझे अपने साथ ले चलो। परंतु उसने आज्ञा नहीं दिया, यीशु पिता ने उसे आज्ञा नहीं दिया। अपनी घर जा, अपने लोगों को बता, तुझ पर दया करने में प्रभु ने तेरे लिए बड़े काम को किया है। ऐसा ही देखिए, अगर अगर आप लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु ने मेरे लिए और आपके लिए बड़ा काम करने वाला परमेश्वर है, ऐसे भाई, कई ऐसे पागल व्यक्ति होंगे इस संसार में, कई ऐसे दुष्ट आत्मा से पीड़ित होंगे इस संसार में। इस संसार में कई ऐसे लोग हैं जो पति पत्नी में भी झगड़ा हो रहे हैं, और सबके दायरे में भी एक दूसरे का घात कर रहे हैं, नहीं कर रहे तो भी सबके दायरे में खड़ा करवा देता है शैतान। आप अच्छे हो भाई, तो भी आपको लड़ाई करवाएंगे। हालेलुया, ये शैतान की चाल है। तो इसीलिए उसे कहा कि जा जा, तू अपने गांव जा, अपने 5 गांव में उन सबको बता कि प्रभु तुम्हारे लिए बड़े काम किया है, और जाकर पुलिस में इसको प्रचार करने लगा, यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम को किया है, और अचंभव करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु पिता इस सारी बातों के लिए हमें बताता है कि जब बड़े काम कैसे किया। इसीलिए आप में से भी कई ऐसे बीमारी में पाए जाते हैं, कई ऐसे लफड़े झपड़े में रहते हैं, कई ऐसे लोग हैं जो अपने आप को परमेश्वर का अधीन नहीं, परंतु शैतान के अधीन रखते हैं। तो इसीलिए प्रिय भाई बहनों, हमें शैतान के अधीन नहीं, हमें जो अधिकार परमेश्वर ने दिया है उस अधिकार को लेना जानो। हालेलुया। परमेश्वर आपको देना चाहता है, परंतु आप लोग लेना नहीं जानते हैं और समझना नहीं चाहते हैं। तो ऐसे कई भाई हैं जो विश्वास से भी भटकते हैं, जो दर 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 की ठोकरें खा रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो तकलीफ में है, कर्ज में है, मुसीबत में है, कई इलाज करा करा कर थक गए हैं, मुसीबत में पड़ गए हैं, टेंशन में। कई लोग फांसी लगा लेते हैं, कई ये फांसी की आत्मा है। हालेलुया। कई एक्सीडेंट के साथ निपट जाते हैं चलते चलते। कई ऐसे लोग हैं जो मिर्गी, दुष्ट आत्मा, कई ऐसे पीड़ित सारे आत्मा ये सुरक्षा ही अपने आप को नहीं मांगते। ये हम ही लोग समझते हैं कि हम ही अच्छे हैं, हम तो प्रार्थना कर रहे हैं, हम तो दुआ कर रहे हैं, हम तो संगति कर रहे हैं, हम ही धर्मी हैं, फरीसियों के समान। यहाँ पर जैसे कि चुंगी लेने वाले फरीसियों के समान, जैसा कि फरीसी बोलता है कि मैं अपने आप में धर्मी हूँ, दूसरा मैं विश्वास करता हूँ अपने आप में, तीसरा कुछ जानता है लोगों को और बोलता है कि मैं दसवां देता हूँ, अपनी कमाई की हिस्सा देता हूँ, मैं तो प्रार्थना करता हूँ, मैं प्रभु तेरी धन्यवाद करता हूँ, ऐसा बोलते हैं। तो हे प्रभु कहने वाले स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। जैसा देखिए ना, इस संसार में कितने व्यक्ति कई जगह गए होंगे, वो भाई कई जगह इलाज कराया होगा, कई जगह हताश निराश होकर क्या हो गया, पूरा दुखी हो गया होगा, वो फिर छोड़ दिया, ये कर दिया और अपने आप को
खत्म कर दिया, समझ लो कि ये गया। अगर यीशु नहीं होता इस बीच में, यीशु अगर नहीं आता, यीशु अगर आपको जो आपको रचा है और रचयिता है, परमेश्वर सृष्टि से लेकर उत्पत्ति से लेकर सभी चीजों, आकाश भूमि सब चीज बनाया है, और हम जो है अपने कर्ता को भूल जाते हैं। इसीलिए ये अपने यीशु पिता कर्ता को नहीं भूलना चाहिए, परमेश्वर पर हमें विश्वास करना चाहिए। कि ब्रदर सिस्टर, मैं आप लोगों के लिए ये वचन बताता हूँ कि हमें जो है श्वास दिया है, उस श्वास को अच्छे यूज में लाना जाने, नशे में नहीं, डिप्रेशन में नहीं, हत्या करने में नहीं, बुराई करने में नहीं, छल कपट करने में नहीं। बोलिए मेरे पड़ोसी के लिए है, मेरे पड़ोसी मेरे मेरे जैसा, मैं परमेश्वर जैसा बनना चाहता हूँ, चाहती हूँ। हालेलुया। तो समर्पण करें। परमेश्वर आज हर एक मार्ग को खोलने वाला है, हर एक दुष्ट आत्मा आपको छोड़कर चले जाने वाला हुक्म देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद पिता, ये चंगाई छुटकारा यीशु मसीह के नाम में मिलने पाए, हम विश्वास करते हैं। और आप लोग भी यीशु मसीह के नाम में विश्वास करें कि मेरे जीवन में भी वही काम हो जो बड़े भाई आदरणीय परमेश्वर, उस बड़े भाई दुष्ट आत्मा जिसमें लगा हुआ था उस भाई के अंदर, वैसा अगर मेरे अंदर भी है तो घोषणा करें यीशु मसीह के नाम में चंगा हो जाऊं, चंगी हो जाऊं। हाँ, कोई भी मेरे अंदर में दुष्ट आत्मा नहीं रहे। और मैं अधिकार यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ जो भी पाप होगा, जो भी श्राप आया होगा, जो भी मेरे पाप मेरे पीछे पड़ा है, मैं उस पाप को डांट कर यीशु के नाम से रिसीव करता हूँ। धन्यवाद परमेश्वर, तूने मुझे जीवन दिया, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। मैं पहले पापी था, अब परमेश्वर तेरे राह पर चल रहा हूँ। प्रभु जी, ऐसा मेरे परिवार में कोई भी कमी घटी ना आने पाए, अन्न से लेकर हर एक खर्चों से लेकर हर एक कमाई से लेकर सभी चीजों में आशीष देने के लिए प्रभु तेरे धन्यवाद, हर एक एक्सीडेंट से बचाने के लिए धन्यवाद। ऐसे हमें सोचकर, हमें विचार कर चलना चाहिए, परमेश्वर के सम्मुख रहना चाहिए। परमेश्वर अपने लिए एक लौटे पुत्र को दिया है। अगर आप लोग विश्वास करते हैं या करते हैं या करती हैं तो परमेश्वर पर विश्वास करें। धन्य है आप प्रभु के नाम पर विश्वास करते हैं, प्रभु के नाम पर विश्वास करना चाहिए। हालेलुया। अपने मनों को झुकाए हम प्रार्थना करते हैं। हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर पिता, आपके दिन अनुग्रह दया करने वाले प्रभु, ये दिन मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। जितने भी तमाम भाई तुमसे जुड़ते हैं, तुम्हारे राज्य में आते हैं, परमेश्वर स्वर्ग में तुरही बजने पाए, परमेश्वर प्राण बचने पाए लोगों का मैं पवित्र आत्मा से मांगता हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा सहायता मदद करना सभी भाई बहन को, जो लोग तेरे राज्य में आने के लिए तेरी महिमा करने पाए और नया दिन देखने पाए, नया सवेरा देखने पाए, नया प्रेम एक दूसरे से आदर प्रयोग होने पाए। धन्यवाद देते हैं एक दूसरे की प्रार्थना को प्रभु एक दूसरे में उठाने पाए, अपने घर को, अपने माता को, पिता को, सभी भाई बहन को आदर करने का योग सिखाने पाए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हर एक मार्गों में आप रक्षा करना, करुणा करना, दया करना प्रभु। हर एक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हम मांगते हैं प्रभु, दया करना परमेश्वर। हर एक रोजी रोजगार को प्रभु, जहाँ भी जो भी ड्राइवर्स गाड़ी चलाते हैं, मोटर चलाते हैं, जो भी कारीगर हैं, सभी को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ परमेश्वर। जो भी आपके ऑफिस हो, बिजनेस हो, सभी चीजों में परमेश्वर आशीष देना प्रभु। तेरी ओर से सारी महिमा आदर और जलाल आपको देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं जो भी इस समय आईसीयू में एडमिट है, उन सभी भाई बहन के लिए मैं दुआ करता हूँ परमेश्वर। जो हॉस्पिटलों में पाए जाते हैं उन सब के लिए मैं चंगाई की घोषणा यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा अभी शिवर चंगाई की घोषणा यीशु के नाम से होने पाए और सब लोग परमेश्वर के सम्मुख चंगे होकर खड़ा होने पाए। जो भी जरूरत करते हैं हॉस्पिटलों में, उन सभी को मिलने के लिए तृप्त होने पाए परमेश्वर यीशु के नाम से। हर एक भाई बहन को आपने सांस दिया, इसके लिए धन्यवाद, चंगा दिया, इसके लिए धन्यवाद।
पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हर एक मार्गों में चलने वाले हर एक जीव जंतु जानवर तूने आप सबको रचा है प्रभु, सबको हम सुरक्षा मांगते हैं तेरे अधीन जो है परमेश्वर, तेरे समुख जो है प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आपने परमेश्वर जितने भी विरोधी आत्माएं हैं जो विरोध करते हैं उन सभी विरोधी आत्मा के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, ये लोग जो है नहीं जानते हैं, आपने क्रूस पर कहा ये लोग नहीं जानते इन्हें क्षमा कर। तो हम भी पिता परमेश्वर यीशु पिता आप क्षमा करने वाले प्रभु पिता परमेश्वर भाई लोग नहीं जानते हैं परंतु आपको जानने पाए, आपके विरोध जो करते हैं परमेश्वर के विरोध आत्माओं को यीशु मसीह के नाम से हम बांधते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। बंधन शराब हर एक पीढ़ी में पाए जाते हैं सभी को मैं तोड़ता हूँ यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद प्रभु जी, आपने अभी तक संभाला, आगे भी संभालना प्रभु जी। हर एक योजनाओं को धन्यवाद देते हैं, जितने पास्टर उदासी हैं जहाँ भी सेवा कर रहे हैं प्रभु जी यीशु मसीह के नाम में उनकी सेवाओं को भी मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ पिता परमेश्वर। तेरी राज्य में सेवा करने पाए, जो भी अधिकार प्रभु ने दिया है प्रभु सेवा के लिए सभी योजनाओं को छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र यूपी बिहार जहाँ भी है आपका योजना चल रहा है परमेश्वर, आपके साथ चल रहे हैं, सेवा चल रहा है प्रभु, सेवाओं में भी बड़ी दया करना प्रभु। हम आपके हाथों में सौंपते हैं, कोई भी भाई बहन नष्ट न होने पाए, सभी दासों के लिए सभी दासियों के लिए प्रार्थना करता हूँ निरंतर आपके चरणों में सभी लोग बने रहे प्रभु जी। और मैं भी आपके प्रभु के दास होने के नाते मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, मेरे घर परिवार मेरे क्षेत्र मेरे मोहल्ला सभी को मैं सुरक्षा मांग लेता हूँ। कोई भी नशे में कोई भी गलत हरकत कोई भी गलत व्यभिचार कोई भी ऐसे स्पिरिट यीशु मसीह के नाम में यहाँ पर करने ना पाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से इस एरिया को भी आपके सम्मुख यीशु के लहू में बांधते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं खुदावन प्रभु, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं परम पिता, हमारी प्रार्थना को सुना इसके लिए धन्यवाद। पिता के नाम में महिमा होने पाए, पुत्र के नाम में आदर होने पाए और पवित्र आत्मा के नाम में सबको पवित्र आत्मा मिलने पाए। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं परम पिता। और हम कुछ भी नहीं है, शून्य है, यीशु आप बढ़े परमेश्वर तेरे राज्य आने पाए। यीशु के नाम से मुझे इस्तेमाल किया इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद पिता परमेश्वर तेरी महिमा के लिए, तेरी करुणा के लिए धन्यवाद। सारा आदर मान सम्मान गौरव जलाल आपको देते हैं। छोटी सी प्रार्थना विनती पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मांगते हैं, सुन ग्रहण कर पिता, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता दूसरे आगमन तक आपके आने तक सभी लोगों को परमेश्वर आपकी संदेश आपकी मार्गदर्शन मिलने के लिए दूसरे आगमन तक आने तक हम परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से प्रचार करते रहे। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पर संगति करें और सदस्य लें और सब्सक्राइब जरूर करें कि आने वाले हर वीडियो आप तक इस चैनल में यीशु का सेवा रही है। और जो यीशु पिता का संगति करना चाहते हैं और अपने साथ परमेश्वर यहोवा के साथ मिलकर संगति करें। और अगर आपका प्रार्थना दुआ होगा, अगर आपका निवेदन होगा तो हम आप लोगों की प्रार्थना पे दुआ जरूर करेंगे। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की।